नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी गोरेगांव से है। तारीख 15 जनवरी 2021। वेस्ट में एक लोकेलिटी है, गोरेगांव की कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलोनी में एक चोल है। आप सब जानते हैं कि देहरादून में सस्ते तरीके से रहने के सर्वाइव करने का एक जरिया है, जहां बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए होते हैं और लोग वहां रहते हैं। कई बार हमने फिल्मों में भी चोल देखा होगा। जो लोग देहरादून व महाराष्ट्र के हैं उन्हें तो देखा ही होगा, उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। आज की घटना चोल की है। होता यह है, आर्य कॉलोनी के चोल में सुबह सुबह एक महिला की हत्या हो जाती है। जिस महिला की हत्या होती है उसका नाम है उमा। उसकी उम्र तकरीबन 40-45 साल की थी। एक विधवा थी, उसका पति नहीं था। उसके पति की मौत हो चुकी थी और उमा की 3 बेटियां हैं। लेकिन इत्तेफाक से जब यह वारदात होती है उस वक्त तीनों बेटियों में से कोई भी मौजूद नहीं था। बाद में जब एक बेटी वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ चोल के कमरे में अंदर मरी हुई मिली। उसके सिर पर भारी चीज़ से वार किया गया है। इस तरह के चोट के निशान सिर में मौजूद थे और बहुत सारा खून मौका वारदात पर बिखरा हुआ था। वो लड़की अपनी माँ की हालत देखती है तो वो चीखती हुई बाहर आती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि चोल ऐसी जगह होती है जहाँ आसपास लोग होते हैं। आसपास के लोग फ़ौरन इकट्ठा हो जाते हैं। कमरे में जाकर देखती है कि उमा गंभीर हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई है। ये मंजर देखकर लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है। और अपनी तरफ से यह सुनिश्चित करती है कि उमा जिंदा है या नहीं। अगर उमा जिंदा है तो उसे अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन पुलिस गौर करती है और देखती है कि उमा की सांस चल रही है या नहीं चल रही है। जो उसका हार्ट बीट या नब्ज कहे वो भी थम सी चुकी थी। तो इसे ये साबित होता है कि मामला मर्डर का है। उमा की हत्या हो चुकी है। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है। पुलिस के लिए कातिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस चोल में ये घटना हुई थी उस चोल में या उसके आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं हुआ था। तो यहाँ पुलिस को तफ्तीश करने में एक नई चुनौती सामने आती है। पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर इस मामले की जांच को आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण यह पता करना बहुत ही मुश्किल था कि उसके कमरे में कौन आया और कौन गया। लेकिन पुलिस को इस मामले की जांच तो करनी ही थी। तो पुलिस चोल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है कि यह जानने व समझने की कोशिश करती है कि उमा का बैठना उठना किसके साथ था, कौन उमा के पास आता था, किससे उसकी मित्रता थी, किससे उसकी दुश्मनी थी। सारी बातों की जानकारी आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद करती है। इस सिलसिले में लोग तकरीबन 25 साल की उम्र के नौजवान का नाम लेते हैं, जिसका नाम अर्जुन है। और ये बताते हैं कि ये अर्जुन जो उमा के पास आया करता था। पुलिस जब अर्जुन के बारे में पता करती है तो अर्जुन वहीं मौके पर खड़ा था। जितने भी लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे जो इस कत्ल के बाद आकर खड़े हुए थे, उनमें से अर्जुन भी एक था। पुलिस ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम उमा के पास तो आते जाते थे, तुम्हारा क्या उमा के साथ क्या अफेयर चल रहा था? तो अर्जुन बताता है कि मेरा कोई अफेयर नहीं था, मैं तो उसके घर आता जाता था और मैं उमा को अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे बड़ी हैरानी है कि उमा के साथ ऐसा किसने कर दिया, क्योंकि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक था। मेरे साथ उमा के अच्छे रिलेशन थे तो मैं बीच बीच में हालचाल पूछने आ जाता था, क्योंकि बेटियां भी मुझे जानती थी। तो अर्जुन वहाँ मौजूद था और जाहिर सी बात है आसपास के लोग जो कहते हैं कि अर्जुन वहाँ आता था, इस बात को अर्जुन भी अपने मुंह से कबूल कर रहा था। पुलिस को अर्जुन से बात करने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस मामले में अर्जुन का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो वही मौके पर मौजूद था। पुलिस जो भी सवाल पूछ रही थी वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था और उनकी बातों का जवाब दे रहा था। पुलिस की जो संदेह वाली लिस्ट में से अर्जुन बाहर निकल गया था। हालांकि जब जांच चल रही होती है तो पुलिस किसी भी आदमी को इतनी जल्दी क्लीन चिट
देती है, ना ही किसी आदमी को ये मान लेती है कि हाँ ये ही इस अपराध में शामिल है। तो पुलिस तफ्तीश करते हुए सारे ऑप्शन खोल के रखती है। आप कह सकते हैं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है। अर्जुन के अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, उमा के बारे में जानकारी जुटाती है। सीन और क्राइम का मुनावा करते हुए पुलिस को मौके पर पीले रंग का टुकड़ा मिलता है। ये कपड़े का टुकड़ा क्या है? वैसे तो ये कपड़ा है कि ये जो कपड़ा है वो एक ऐसा कपड़ा है जो पुरुष इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी महिलाओं का या किसी लड़की के इस्तेमाल किए जाने वाला कपड़ा नहीं है। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उमा जो है विधवा थी, अपने घर में 3 बेटों के साथ अकेले रहती थी। 3 बेटों से भी पूछा गया कि इस कपड़े को जानते हो, तो तीनों ने कहा कि नहीं, ये हमारा कपड़ा हमारे घर का नहीं है। तो ऐसे में पुलिस को ये शक होने लगता है कि हो ना हो ये जो कपड़ा है उस कातिल से ही इसका लेना देना ज़रूर है। हो सकता है कि उसी आदमी का कपड़ा हो जो यहाँ पर छूट गया हो और जिसके बाद वो घटना पर अंजाम देकर भाग गया हो। तो पुलिस को लगने लगता है कि ये कपड़ा कातिल तक पहुँचा सकता है, लेकिन कपड़े में ऐसा कोई टैग नहीं था जिससे पुलिस पहचान करती कि वे कपड़ा कहाँ से खरीदा और किसका है। तो पुलिस तय करती है कि वो इस मामले में खोजी कुत्ते की मदद लेगी। इसके बाद पुलिस अपनी डॉग यूनिट को क्राइम सीन पर लाती है और पुलिस का काम खोजे कुत्ते का हैंडलर होता है अपनी खोजी कुत्ते के साथ पहुंचता है। पुलिस कांस्टेबल का नाम है भानु। तो भानु साहब जो वह एक डॉगरमैन जिसका नाम लीनो है, उसे लेकर मौके वारदात पर पहुंचते हैं। जैसा कि काम लेने का तरीका होता है, आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जो कपड़ा मौके पे बरामद होता है उस कपड़े को लीनो से कहा जाता है कि उस कपड़े को बहुत अच्छी तरीके से सूंघ लो, जिसका भी ये कपड़ा है उस तक पहुंचने की कोशिश करे। तो उस तरह से कुत्ते को उसका ट्रेनर जो है उस कपड़े को कुत्ते के पास लेकर जाता है और उसे कपड़े को अच्छी तरह सूंघने को कहता है। इसके बाद पुलिस थोड़ी देर के लिए डील देती है, छोड़ती है कि आसपास के इलाकों में कातिल को ढूंढने की कोशिश करे और अगर कोई सस्पेक्ट हो उस पर पाउंस करे। इस तरह की कोशिश पुलिस करती है। तो जैसे ही लीनो ने कपड़ा सूंघा, उसके बाद लीनो चोल से बाहर आया। बाहर निकलने के बाद वो रेशलेस तरीके से कभी दाएं भागा कभी बाएं भागा, क्योंकि डॉग इसी तरह से करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, खासकर डॉग तो करते ही है, क्योंकि वे उस स्मेल को ट्रैक करती है। हवा में अपने कितने अजीब काम है, मतलब एक इंसान के पॉइंट ऑफ से नहीं सोचो, ऊपर वाले ने कुत्ते को क्या खास शक्ति दी है, ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, वो जो डॉगमैन है वो दाएं बाएं इधर उधर भाग रहा। वह झांकने के बाद फाइनली जहाँ पर ये चोल था उसके पीछे वाली गली में जाता है और पीछे वाली गली में जाकर एक मकान के बाहर खड़े होकर वो बहुत तेज़ी से भौंकता है। तो पुलिस को लगता है शायद इस मकान में आदमी रहता है, वो इस घटना में शामिल है। ऐसा भी हो सकता है कातिल शायद इस रास्ते से गया हो, इस वजह से इसकी स्मेल है, जो स्मेल ट्रैकर हमारे स्नीफर डॉग को यहाँ तक मिल पा रहा हो, लेकिन इसके बाद स्नीफर डॉग उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हो। पुलिस उस जगह पर पहुंचकर उस जगह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर आदमी को पहचान करके, बल्कि एक जगह पर गली में एक मकान के सामने खड़े होकर वह लगातार वो भौंकने लगता है, जो खैर कोई आदमी मिलता नहीं। पुलिस डॉग के साथ घर वापस आ जाते हैं और पुलिस पता करती है कि वो मकान किसका है। तो जाहिर है वह मकान जिसका होता है, पुलिस को भी उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही पुलिस को भी पता चलता है कि उस मकान में रहने वाला आदमी घर में नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। तो एक तरह खोजी कुत्ते को मौके पर बुलाकर उनकी पहचानने की जो कोशिश होती है, वो शुरुआती कोशिश एक तरह से नाकाम हो जाती है। अब पुलिस को भी लगने लग जाता है कि शायद वो कातिल है उस गली से ही भागा होगा, जिसकी वजह से हमारा डॉग जो है उसको आगे तक ट्रैक नहीं कर पाया। लेकिन इतना ज़रूर है कि कातिल का ही वो कपड़ा है
और वह इसी गली से कहीं आगे गया होगा। लेकिन पुलिस को अभी तफ्तीश तो करनी थी। अगर स्निफर डॉग क्लूलेस था, इसके में मतलब नहीं है कि पुलिस भी क्लूलेस हो जाए। पुलिस ने क्या किया, जिस चौल में ये घटना हुई थी उस चौल के आसपास के कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर पुलिस थाना ले आई। कहने का मतलब ये है कि जो भी संदिग्ध लोग पुलिस को लगे, जिसका भी उमा के घर आना जाना था या जिनका कभी किसी बात पर छोटा मोटा विवाद या लड़ाई उमा के साथ कभी हुई होगी, उन सारे लोगों को पुलिस जो है अपने पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लेकर आई। अपने पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लेकर आए। तकरीबन 6 से 7 लोग थे जो सस्पेक्ट थे, जिनकी पुलिस पूछताछ के बाद सुनिश्चित करना चाहती थी कि इस मर्डर से इनका रोल है या नहीं है। जब ये 6-7 लोगों को पुलिस ले आई तो पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक बार फिर से स्निफर डॉग को ट्राई करें, क्योंकि उसने उस कपड़े का स्मेल ले रखा था। अगर इस 6-7 लोगों में से कोई एक आदमी हमारा मेन सस्पेक्ट इस ग्रुप में शामिल हो सकता है कि उसे पहचानना और उसे देखकर भौंकने लगे, तो पुलिस ने ये काम करने की कोशिश की और फिर से कांस्टेबल बाशिंदे से कहा कि वह लिनो पुलिस थाना पहुँचे। इस बार कांस्टेबल लिनो को लेकर पुलिस पहुँचे। जब पुलिस स्टेशन आई तो लिनो 6-7 लोगों में से एक तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पर मौजूद थे। उनमें से 6-7 लोगों में से एक आदमी पर ये झपट पड़ा, काटा तो नहीं क्योंकि ट्रेनर डॉग है, लेकिन उसको देखकर भौंकने लगा और चिल्लाने लगा। पुलिस भी यह देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उनमें से किसी पर नहीं झपटा। एक पर्टिकुलर आदमी के पास जाकर लिनो का भौंकना एक संकेत था। कहते हैं ना, बिल्कुल पॉइंट तरीके से किसी चीज़ को पहचान ना करके एक निशानी थी। तो पुलिस ने फिर इस आदमी को पूरे ग्रुप से अलग किया। बाकी लोगों से बाद में पूछताछ होगी। इस आदमी ने पुलिस को पूछताछ करने की शुरुआत की। शुरू में उसने इधर उधर की तमाम कहानी सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने इसके पुलिस वालों से इनकाउंटर कराया, एक के बाद एक सवाल पूछे, कुत्ते के भौंकने, उसके कपड़े मिलने के बारे में जब सारी बात बताई तो टूट गया और उसने मान लिया वही है जिसने उमा का कत्ल किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो कातिल के फ़ौरन बाद मौके व वारदात पर मौजूद था और पुलिस के तमाम सवालों का जवाब दे रहा था। एक तरह शुरुआती तफ्तीश में पुलिस की मदद कर रहा था। पास के लोगों ने कहा कि जब अर्जुन इनके घर आता तो अर्जुन बिल्कुल भी नहीं घबराया। बोलने लगा कि हाँ, मैं आता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इनका शुभचिंतक हूँ। ये सारी बातें अर्जुन बता रहा था, लेकिन वही अर्जुन पुलिस की गिरफ्त में था, क्योंकि डॉग ने उस अर्जुन को पकड़ लिया था और अर्जुन ने अपने जुल्म भी कबूल कर लिया था। उसने मान लिया था कि हाँ, उसी ने उमा की हत्या की और हत्या करने के लिए उसने वही वक्त चुना था जब उमा की तीनों बेटियां ना हो। लेकिन सवाल ये है कि अर्जुन, जो कि उसका पड़ोसी था और जिस अर्जुन के साथ उमा के बहुत अच्छे रिलेशन थे, आखिर उस अर्जुन ने उमा की हत्या क्यों कर दी? तो उसका जवाब ये है कि अर्जुन और उमा के बीच में रिलेशनशिप था, प्रेम संबंध यानी, जैसे आप कह सकते हो। और इस रिलेशनशिप को उमा आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी और उमा अर्जुन पर शादी दबाव बना रही थी, शादी करो या फिर तुम्हें दिक्कत होगी। जब अर्जुन एक तरफ से फंसने लगा तो उसको लगा कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि उसकी हत्या करते। फिर 14 जनवरी की सुबह उसने मौका देकर उमा के सर पर भारी चीज़ से उसकी जान ले ली। जब उसके घर में उसकी 3 बेटियां थी। इसके बाद पूरी कहानी आपको पता ही है, जिसकी वजह से कातिल के बारे में कोई और सुराग पुलिस के पास नहीं था। वो कातिल जो वहाँ पकड़ा गया वो एक ऐसा कातिल था, शुरू से मौका व वारदात पर पहुंचा और इसी में विश्वास नहीं, आत्मविश्वास ये कत्ल किया। कत्ल करने के बाद मौका वारदात पर मौजूद होकर इसकी तफ्तीश पुलिस की मदद कर रहा था, साथ दे रहा था, या यूँ कहे साथ देना का नाटक कर रहा था, लेकिन आखिरकार अपने मुंह खोल ही दिया। इस तरह से पुलिस
लीनो की मदद से इस केस का खुलासा करती है और कातिल पकड़ा गया। धन्यवाद देहरादून पुलिस को, डॉग लीनो की काबिलियत के कारण ये मामला सुलझ पाया। ये जो डॉग लीनो है उसने 6 साल के बच्चे को ढूंढ निकाला था। देहरादून के अंधेरे में अशोक नगर के इलाके में 6 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था। तब इस अपहरण में डॉग लीनो ने महान भूमिका निभाई थी। बच्चे ने उस दिन जो टी शर्ट पहनी थी उसके गंध के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया था। पुलिस के खोजी कुत्ते लीनो सबसे पहले लड़के के घर ले जाया गया। इसके तुरंत बाद लीनो पुलिस को बच्चे के स्थान पर ले गया। अशोक टावर चेंज पर पाया गया। अब वो बच्चा अपने परिवार के पास है। ये घटना 2020 की है। खैर, अर्जुन ने जो किया सही नहीं किया। अर्जुन को उमा से ईमानदारी व अपनी भावनाओं के बारे में बात करनी चाहिए थी। उसे उमा को साफ तौर से बताना चाहिए था कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन और उमा मिलकर एक समाधान की तलाश कर सकते थे, जैसा कि अपने रिश्ते में समय देना या किसी काउंसलर से परामर्श लेना। अगर अर्जुन को लगता था कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता तो इसे अर्जुन से अलग होने का निर्णय लेना चाहिए था। कठिन तो हो सकता था, लेकिन ये हत्या करने से बेहतर विकल्प था। अर्जुन को अपने परिवार व दोस्तों से सलाह लेनी चाहिए थी। वे उसकी मदद कर सकते थे और उसे सही रास्ता दिखा सकते थे। अगर अर्जुन को लगता था कि वो किसी कठिन परिस्थिति में है तो उसे कानूनी सलाह लेनी चाहिए थी। वकील उसे सही मार्गदर्शन दे सकता था। अर्जुन को इन विचारों पर सलाह लेने का निर्णय लेना चाहिए था। हत्या एक अपराध है जिससे वह केवल उमा की जान चली गई, बल्कि अर्जुन का जीवन भी बर्बाद हो गया। सही कदम उठाकर अपनी और उमा की सही ज़िंदगी बना सकता था। उमा भी कहीं ना कहीं गलत थी। उमा को अर्जुन की भावना को समझना चाहिए था। अगर अर्जुन शादी के लिए तैयार नहीं तो उन्हें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था और एक समझौता करना चाहिए था। किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट से सलाह लेनी दोनों के लिए मददगार था। यह उन्हें अपने संबंधों को बेहतर समझना और स्वस्थ तरीके से समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता था। उमा को अर्जुन पर शादी का दबाव डालने के बजाय उसे समय देना चाहिए था। हो सकता है अर्जुन समय के साथ अपने भावनाओं को बेहतर समझ पाता और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलती। उमा को अपने परिवार, दोस्तों से बात करनी चाहिए थी और उनकी सलाह लेनी चाहिए थी। आज की कहानी में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।